अस्सलाम वालेकुम। अगर आप वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज लेने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी कि आपने पहले मरले से लेकर आखिरी मरले तक किस तरह लोन हासिल करना है। वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत आपको मिज़ान बैंक की वेबसाइट पे लेके आया हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको मुकम्मल वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जो डिटेल चाहिए होती है वो मिल जाती है। आपने कैसे अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या चाहिए होंगी, मुकम्मल डिटेल पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूं कि अगर आप अब वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत कर्ज लेने चाहते हैं तो आप मीज़ान बैंक का इंतखाब करें, क्योंकि मीज़ान बैंक आपको रिबा फ्री जो है वो सहूलत देता है। इसका मतलब ये है कि इनके पास मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन है, मुकम्मल तौर पर आपको हर तरह की इस्लामिक डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगी, जिसके तहत ये आपको गारंटी देते हैं कि किसी किस्म का सूद वगैरह नहीं होगा। और इसके अंदर हुकूमत की सब्सिडी वगैरह भी शामिल, उस पर भी बात करेंगे। आगे जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म अपना घर प्रोग्राम है, इसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सब्सिडाइज्ड इस्लामिक हाउसिंग स्कीम है, कि यहाँ पे जितना भी आपको लोन मिलेगा वो इस्लामिक हाउसिंग स्कीम के तहत मिलेगा। उसके बाद आपको बात करें कि आप कितना लोन ले सकते हैं, तो 10 मिलियन का लोन ले सकते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए का आप लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस लोन की ये है कि ये लोन जो बना ही अपने छोटे घरानों के लिए है, जो छोटी-सी फैमिलीज़ हैं, जो कि ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनका पहली पहली बार घर मिलने वाला है उनको, या पहली बार वो घर खरीदने वाले हैं, या फिर ऐसी फैमिलीज हैं जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के अंदर आती हैं, जो लोअर क्लास के अंदर आती हैं, इनके लिए लोन को बनाया गया है। जबकि जो बड़े हमारे ऐसे घराने हैं जो कि अपने करोड़ों में जायदाद लेके बैठे हुए हैं, उनके लिए जो है वो यहाँ से लोन वगैरह हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप जो है वो लोन लेना चाहते हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम स्कीम होने वाली है। हम खुद भी जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ के बारे में जो है वो आगाही दे रहे हैं कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं और अपना घर पहला बनाना चाहते हैं तो आप इसी स्कीम का इंतखाब करें। रेंटल रेट की बात करें तो रेंटल रेट के अंदर सबसे बड़ी जो आपको अहम बात दिखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि कीबोर्ड प्लस 3%, लेकिन जब आप पहले 10 साल की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 5% अदा करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 10 साल के लिए कर्ज लेंगे तो उसके अंदर आपको सिर्फ 5% रेट अदा करना पड़ेगा, और वो भी अगर आप मिज़ान बैंक से लेते हैं तो मुकम्मल आपको जो भी रेट देना पड़ेगा वो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ेगा। वो एक मुकम्मल हलाल किस्म का रेंटल रेट है, जो कि एक मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको वो गारंटी देते हैं मिज़ान बैंक वाले। हमसे अगर आप लोन लेंगे तो आपको जो भी एक्स्ट्रा रेट वगैरह देना पड़ेगा वो मुकम्मल तौर पे सूद से पाक होगा और एक रिबा फ्री सिस्टम के तहत आपको दिया जाएगा। खैर, आगे हम बात करते हैं फाइनेंसिंग टेन्योर की। तो फाइनेंसिंग टेन्योर की बात करें तो 20 साल के लिए आप यहाँ से कर्ज ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर लोन लेना है तो आप 10 साल के लिए लें, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा कम पड़ते हैं, क्योंकि हुकूमत की सब्सिडी वगैरह भी शामिल हो जाती है। जबकि आप उससे एक्स्ट्रा लेते हैं कोई भी साल वगैरह तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ जाता है। उसके बाद हम बात करें साइज, आप हाउसिंग जो साइज है वो कितना ले सकते हैं, कितने जो है वो मरले का आप घर ले सकते हैं, तो आप जो है 10 मरले तक का घर ले सकते हैं। पहले एक स्कीम आई तो उसमें 5 मरले का था, लेकिन यहाँ पे आप 10 मरले तक का घर ले सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें बात करें कि सिटीजनशिप कि किसी मखसूस सिटीजनशिप जो है वो सूबे की तो नहीं चाहिए होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मुल्क में कहीं भी रह रहे पाकिस्तान के अंदर तो आप आसानी के साथ लोन ले सकते हैं अगर आपका सीएनएससी बना हुआ है तो। प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप पहली बार अगर घर ले रहे हो तो आप ये लोन ले सकते हैं। उससे पहले अगर आपका घर है, आपके नाम पे कोई जायदाद वगैरह है, घर वगैरह है, तो आप ये नहीं ले सकेंगे। अगर आपके नाम पे ज़मीन है फिर भी आप लोन ले सकते हो उस पे घर बनाने के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह की बात करें तो कोई कोलैटरल सिक्योरिटी वगैरह चाहिए कि नहीं चाहिए। एज पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी एंड प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग फाइनेंस, द फाइनेंस्ड हाउसिंग यूनिट विल बी मोर्टेज्ड इन फेवर ऑफ द बैंक, कि जो भी बैंक वगैरह चाहिए वो आपसे सिक्योरिटी वगैरह ले सकता है अगर उनको जरूरत पड़े तो, वरना किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं चाहिए होती। सिक्योरिटी आपकी यही होती है कि आपकी जो है वो कुछ रिहाइश का जो है वो परमानेंट जो भी आपकी रिहाइश होती है उसके लिए आपकी कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांगी जाती है, उसकी मैं आगे जाके आपसे बात करता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते तो ये भी आपको दिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म मैंने कैसे फिल करना है। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए, कि आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो देनी है वो कौन कौन सी देनी है। सबसे पहले आपने देना है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने ले जाना है। उसके बाद आपने अपना जो है वो सिनासी जो है कार्ड जो होगा वो आपने लेके जाना है। सिनासी कार्ड के साथ साथ आपने अगर किसी के साथ मिलके लेना है लोन तो उसका भी सिनासी शनाख्ती कार्ड लगेगा, वरना आपका लगेगा। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज जो है वो फोटोग्राफ भी आपकी लगेगी, और अगर आपका कोई एप्लीकेंट्स भी हैं तो उनके साथ की उनकी भी लगेगी। उसके बाद आपने एक और जो है वो एप्लीकेशन के साथ साथ एक और फॉर्म लगेगा जिसके अंदर आपने गारंटी देनी है कि भाई पहली बार मैं घर खरीदा, उससे पहले मैंने नहीं खरीदा। उसके बाद हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो अगर आप सरकारी मुलाजमीन में से हैं तो आपने कोई एम्प्लॉयमेंट लेटर वगैरह जो होगा वो आपने लेके जाना है, या फिर कुछ सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसा एविडेंस जिससे शो हो कि आप ये जॉब वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें आगे जाके तो आपने सैलरी स्लिप वगैरह भी लेके जानी है, अगर आपके पास है तो सैलरी सर्टिफिकेट वगैरह भी लेके जाना है। इसका आपने ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों लेके जानी है, ये आपने ख्याल रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएं अपने ओरिजिनल है वो साइड पे लेके जानी है, और जो दूसरी फाइल के अंदर
आपने जो है वो उनकी फोटो कॉपी वगैरह भी लेके जानी है। उसके बाद हम बात करें कि 60 दिन की आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, मतलब 2 माह की आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर आपकी सैलरी स्लिप हो, 2 माह की आपकी हो। ज़ाहिर बात है कि आप अगर जॉब वगैरह कर रहे होंगे तो आपको काफ़ी साल या काफ़ी महीने हो चुके होंगे, तो आपने 2 माह की जो है वो सैलरी स्लिप वगैरह दिखानी होती है। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर की आप बात करें तो उसके अंदर भी आपने रेंट एग्रीमेंट वगैरह या रेंट पेमेंट वगैरह कोई भी चीज़ जो यहाँ पे लिखी है, यूटिलिटी बिल वगैरह हो गया, स्कूल फीस वगैरह होगी, कुछ भी इस तरह कोई भी चीज़ वगैरह जो है वो आपने दिखानी है जिससे आपको शो हो जाए कि आप यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद कुछ और चीज़ें माँगी गई हैं, जैसे कि अगर आप कोई अपना खुद का कारोबार वगैरह कर रहे हैं, खुद का बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने अपना शनाख्ती कार्ड, अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ वगैरह लेके जानी है, या फिर आप जो है वो कोई काम वगैरह कर रहे हैं, उस काम को शो करवाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पड़ी हुई है, किसी किस्म की भी आपकी दुकान है किराने की या कोई भी दुकान वगैरह, उसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह पड़ा होगा, कुछ भी पड़ा होगा, आपने वो दिखाना है, रसीद वगैरह दिखानी है, तो आपका ये भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने इनकम दिखानी है कि आप कितनी इनकम वगैरह जनरेट कर रहे हैं। ये कुछ आपने जो है वो चीज़ें लेके जानी है। डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात की, डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आप जो लोन ले सकते हैं वो किस-किस चीज़ के ले सकते हैं, कि अगर आपने अपना खुद का घर खरीदना है, आप उसके लिए लोन ले सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप अपना बना-बनाया घर के साथ-साथ आप अपने प्लॉट के ऊपर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी जो है वो लोन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्लैट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेज़ की बात करें, तो ये सबसे बड़ी बात और सबसे आपके लिए खुशखबरी की बात है कि जब आपने लोन के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आपने किसी किस्म का कोई भी आपने चार्जेज़ वगैरह अदा नहीं करने हैं। मतलब आप बैंक के अंदर जाएँ, बैंक के अंदर जाके अपनी एप्लीकेशन वगैरह दें। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई, देन फिर बात होगी कि आपके कुछ चार्जेज़ वगैरह होंगे। उससे पहले आपने किसी किस्म का कोई भी चार्जिंग वगैरह, कोई भी आपने प्रोसेसिंग की चार्जेज़ वगैरह जो एप्लीकेशन देते हैं, तो उसके एप्लीकेशन के साथ-साथ आपके बैंक आपसे ले लेता है कि भई आपकी जो है वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो या ना हो, आपसे हमने चार्ज वगैरह ले लिए हैं। तो इस तरह की किसी किस्म के कोई चार्जेज़ वगैरह नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपने किसी भी मीज़ान बैंक की ब्रांच के अंदर चले जाना, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी ब्रांच है, और अगर आपकी 40,000 तक जो है वो आपकी मिनिमम इनकम है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। 65 साल तक आपकी मैक्सिमम अगर एज है, तो आप जो है वो लोन ले सकते हैं। मिनिमम आपकी जो एज है वो 18 साल की होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी पर्सन की बात करें, तो सैलरी पर्सन की भी जो एज है वो 65 साल की होनी चाहिए। उसके साथ-साथ हम बात करें कुछ और चीज़ों की, तो 2 साल का आपका बिज़नेस अगर है, तो आप ये लोन ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप 2 साल से कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तब भी आप जो है वो अपने लोन वगैरह के लिए जो है वो आप ले सकते हैं। लेकिन 2 साल की रिक्वायरमेंट दी गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए है। जो परमानेंट मुलाज़मीन है, अगर वो 6 माह से भी अगर आप अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो खैर, अब अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल अप करना है, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।